हम बात करते हैं वारी समाज के लोगों के बारे में। चाहे आप वारी समाज बोलिए चाहे बारी समाज बोलिए, केवल व और ब का अंतर है। कहीं जगह पर वारी समाज लिखा जाता है, कहीं जगह पर बारी समाज लिखा जाता है। मतलब जैसा जो लोग लिखते हैं वैसा ही मतलब दिया जाता है। मतलब बिहार में तो ब नहीं है, वारी समाज ही है। तो वारी समाज का बहुत बड़ा इतिहास है भैया, बहुत बड़ा इतिहास। बोला जाता है कि पौराणिक इतिहास भी इन लोगों का रहा है, जिसमें से सिसोदिया राजपूत भी इन लोगों को बोला जाता था। क्या चीज? सिसोदिया राजपूत। मैं वारी समाज के कुछ लोगों के बारे में जाना, मतलब कुछ एग्जाम्पल मुझे मिले, तो उसमें कुछ मजदूरी, पतल बनाना, और अभी के मतलब समय में पतल बनाना और पहले भी, और कुछ मालूम चला कि राजवंशी थे, समाजवादी थे, समाज में बहुत सारे व्यापार करते थे। जो मजदूरी कर सकता है इंसान वो क्या नहीं कर सकता, सारा काम कर सकता है। तो ये लोग बहुत कामों में लगे हुए थे, सब काम करते थे। और वारी समाज का इतिहास पहले ऐसे रहा कि इन लोगों का राजतंत्र चलता था, लेकिन राजाओं को खत्म कर देने के बाद, साम्राज्य खत्म हो जाने के बाद, ये लोग अलग अलग राजाओं के इर्द गिर्द रहने लगे और अपने समाज के नाम लेकर रहने लगे थे। और हम लोग पहले से ही सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म ही मानते थे। राजा लोग बुद्ध धर्म को मान लेते थे, लेकिन बौद्ध धर्म हम लोग, मतलब जितने भी साधारण लोग थे उन लोगों से नहीं हो पाता था, तो वो लोग नहीं मानते थे। क्योंकि भैया जिसके पास सब कुछ होता है वो दान कर सकता है। अब जिसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कल सुबह खाएगा तो शाम को क्या खाएगा, ये नहीं है, तो वो क्या चीज दान करेगा, कौन चीज दूसरे धर्म में जाएगा। तो हम लोग सनातन धर्म के इंसान हैं, जिसको हिंदू धर्म बोला जाता है। तो धर्म की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि वारी समाज का इतना महान इतिहास होते हुए भी आज इतना कैसे। कुछ हमारे राजाओं ने लूटा, बाकी सब बच गए तो अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेजों ने इस कदर लूटा कि हम कहीं लूटने लायक नहीं बचे, और जो बचे हमारे जितने भी आजादी के बाद नेता बन गए वो हमें पूरा लूट डाले। तो हमारे पास भूखमरी, गरीबी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। वारी समाज के बहुत कम लोग हैं, 5% भी बोलते थे, यहाँ पर तो 1% की बात हो जाती है। तो 1% से लेकर 4% तक ले, 5% मान ही लेते हैं, तो 5% लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 95% लोग गरीब हैं, झोपड़ा में रहते हैं। कि बहुत लोग घर बनवाए हैं, बहुत लोग झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिंपल हो जाती है कि आप लोगों को इतना बर्बाद किया गया है, तो आप लोगों ने शिक्षा को प्रायोरिटी दो, शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाओ, शिक्षा के अनुसार आगे चलो। मैं हर्षवर्धन बिहार आप सबको बोलता हूं कि आप सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना यह हमारा कर्म है और यही हमारा काम है, क्योंकि इसी के लिए हम अपने सारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बस केवल आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए। आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए आप खुद सामने खड़े होको, और संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हो तो संघर्ष करो, और आप हमारा साथ दो कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मुकम्मल जो हो सके वो मैं कर सकूं, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के भलाई के लिए कर सकूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो समुदाय जो हम लोग हैं, जिनका इतिहास नहीं मिलता, वो महान इतिहास हुआ करते हैं। हमारे बारे में आज कुछ नहीं मिलता, ऐसा बात नहीं कि हमारे बारे में कुछ नहीं होगा। हमारे बारे में भी बहुत कुछ लिखे गए होंगे, लेकिन आज उसको कोई दस्तावेज नहीं है। सब दस्तावेज जलाकर खाक कर दिए गए होंगे, चाहे नष्ट कर दिए गए होंगे। लेकिन आज मौका है हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने का। अभी हमें मौका है कि बुजुर्गों को याद करके, हम अपने राजाओं को याद करके आज के लिए हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लड़े, बखूब लड़े। और लड़े इतना कि हम अपने संघर्ष की आजादी नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने आजादी के लिए, हम अपने ठीक तरीके से अपने गरीबी को दूर करने के लिए हम काम कर सके। हमें विशेष तौर से दर्जा देकर हमें आगे बढ़ाया जाए। हमें कोई जरूरत नहीं है खैरात लेने का, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, हमें बेहतर रोजगार चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। ये बातें, ये जज्बा अपने सीने में आप लोगों को जलाना पड़ेगा, क्योंकि जो आग मेरे सीने में धधक रहा है, मैं चाहता हूं कि यही आग
आप सभी के सीने में धधके अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि जो आग जलना चाहिए सीने में अपने राज्य और देश के लिए, लोग उसको बुझा दिए हैं, इसलिए वो मारे गए, इसलिए वो बर्बाद कर दिए गए, इसलिए नस्तनाबूद कर दिए गए। अगर वो एकता के साथ जुड़े रहते ना, एक संगठन के साथ जुड़े रहते, तो उनको कमजोर कोई नहीं समझता, और कोई कमजोर नहीं समझता तो उस पर आक्रमण नहीं होते, आक्रमण नहीं होते तो आज हमारा भी महान साम्राज्य होता। और महान साम्राज्य इसलिए नहीं, महान समुदाय बोल सकते हैं जिसमें हमारा भी नाम होता। हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हैं, हमारा काम संघर्ष करना है। उठो, जगो, लड़ो, संघर्ष करो। जय हिंद, जय बिहार।